Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Chanakya Defense Group. Today we are going to discuss कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि हमारी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स को एक ब्रीफ डिस्कशन जो है इनके ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर इनके डेप्थ में चले जाओ तो टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो हम एक बार इनका मेजरली ओवरव्यू जो है वो अच्छे से देखेंगे कि एग्जैक्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो होते क्या है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनती हैं। आयनिक बॉन्ड बनेगी तो आयनिक कंपाउंड अपने आप ही फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड ही होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई कंपाउंड गेन या लूज, अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो गेन करता है या कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे ए पॉजिटिव, अगर वो गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जैसे कि बी नेगेटिव। और जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ऐसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसमें ही हमने एक और डिस्कशन करी थी शेयरिंग के लिए। तो शेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसमें आता है, वो आता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, अब यहाँ पर गेन और लूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट के बीच में कंपाउंड्स जो हैं वो क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक H2, हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन को देखो, H2 है, H2 का मतलब क्या है, ये डाई हाइड्रोजन है, मतलब इसके अंदर दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन, है ना। ये डाई हाइड्रोजन है तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन का एटम होगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा। अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उनको आप गेन भी कर सकते हो, उनको आप लूज भी कर सकते हो, उनको आप शेयर भी कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन्स को गेन लूज या शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट वही नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होते हैं। उसके बाद उनके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, लूज भी और शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बॉन्ड बनाना होगा तो ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। आपको पता है सभी जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल। बट हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डबलेट रूल फॉलो करते हैं। डबलेट का मतलब होता है कि उनको अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अगर उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, उनको इससे ज्यादा शेयरिंग, गेन या लूज कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर ले, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयरिंग करवा ले और ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयरिंग करवा ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इस हाइड्रोजन के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने इक्वल शेयरिंग करने के बाद क्या कर दिया है, शेयरिंग कर दी है और एक क्या बन गई है, इनके बीच में बॉन्ड बन गई है। यही बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बना दिया इन्होंने कंपाउंड, ये होगा हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दैट इज क्लोरीन, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल देखें तो क्लोरीन में क्या होगा, Cl2। ठीक है, Cl2 का मतलब क्या है, एक एटम हमारे पास क्लोरीन का अलग होगा और दूसरा एटम क्लोरीन का अलग होगा, जो बॉन्ड करेंगे आपस में। अब ये बॉन्ड कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17 होता है, तो इसका भी नंबर 17। अगर मैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 2 8 7, पहले शेल में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे बना था। दोबारा यहाँ पर 2 8 7, और हमें किससे मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों की कंसिडर करेंगे और इनको यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर क्लोरीन को देखो तो आपके पास एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4 5 6
और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस क्लोरीन को मैं यहाँ बनाऊं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 7 है। मैं अलग अलग बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस क्लोरीन के हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 और एक ये वाला भी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है इसके लास्ट में 7 है, मतलब इसको क्या करना है, इसको 8 लेना है क्योंकि ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो क्लोरीन जो है ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ताकि ये क्या हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब देखो 7 तो इसके पास खुद के हैं और एक ही इससे शेयर करेगा, तो क्लोरीन इस तरह से शेयरिंग बना लेगा अपनी, ठीक है। क्लोरीन इस तरह से अपना शेल बना लेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए। 7 इस क्लोरीन के पास खुद है, एक ही इसका शेयर कर लेगा तो ये इस तरह से शेल बना लेगा, मतलब कि ये और ये दोनों शेयर हो गए हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गई है। दिस इज द क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, जिसको हम Cl2 कहते हैं। सो दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं वो पता चल गया होगा। अगर मैं इनकी डेफिनेशन लिखूं एग्जैक्टली तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड by equal sharing of the compounds that are formed by equal sharing of electrons from both the elements, ठीक है। वो कंपाउंड जो दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, इसको ध्यान में रखना है, इक्वल शेयरिंग से, क्योंकि एक हमारे पास ऐसा बॉन्ड भी है जिसमें शेयरिंग होती है लेकिन वहां पर अनइक्वल शेयरिंग होती है, तो वो बॉन्ड अलग होता है, ठीक है। वो कोवेलेंट नहीं होता, वो कोई और बॉन्ड होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की टाइप्स डिस्कस करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप डिस्कस करूं अगर बोलूं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक तो होगी आपके पास सैचुरेटेड बॉन्ड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करूं अगर मैं कि बॉन्ड जो है वो कितने तरह की होती है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास दो तरीके की होती है, एक तो होती है सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड बॉन्ड जो है ये कौन सी बॉन्ड होती है, जैसे अभी हमने क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन बनाया, H बॉन्ड H बनाया, ठीक है। तो जब भी एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगी, एक बॉन्ड बनेगी, उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स वाले जो है वो किसमें आ जाएंगे, आपके सैचुरेटेड में आ जाएंगे। अब अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो अनसैचुरेटेड आगे फर्दर दो तरह का होगा, एक होगा हमारा डबल बॉन्ड्स वाला जो डबल बॉन्ड लेगा, और दूसरा कौन सा होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ट्रिपल बॉन्ड्स लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई इनका, डबल बॉन्ड वाला हमारा O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन का डाइऑक्सीजन का, आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, ये हमेशा डबल बॉन्ड लेगा, मतलब ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें हम इथाइन की एग्जांपल ले सकते हैं, C2H2, ठीक है। ये हमेशा कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, CH एंड CH, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाती हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं या अनसैचुरेटेड कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड आती है वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपने पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स भी इसी के अंडर आते हैं और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में कुछ और स्ट्रक्चर जो है वो भी बनाएंगे, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने डाउट्स जो है वो डाल दीजिएगा। थैंक यू।